जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं और कई जगहों पर आतंकवादियों के छुपे होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपना काम जरूर कर रही हैं, पर आज डोगरा सदर सभा ने कहा है कि इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आइए सुनते हैं कि उनका और क्या क्या कहना है। सर, आज की पत्रकार वार्ता का क्या कारण है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का कैसा घिनौना खेल खेला गया। पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके अपनाए हमेशा जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, और यहाँ जंगें लड़ने की कोशिश की। उसने हर जंग में, हर वार में उसकी हार हुई। अब उसने अलग अलग तरीके अपनाए। कश्मीर के अंदर पूरी मिलिटेंसी रही, डोडा के अंदर, पहाड़ों के अंदर, दौरी के अंदर भी उसने खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन जम्मू सूबे को, खासकर इन इलाकों को जो आज उसने टारगेट किए हैं, इन इलाकों के अंदर वो यहाँ मिलिटेंसी नहीं ला सका। यहाँ हमारा भाईचारा नहीं टूटा। यहाँ हमारे जंगलों के अंदर उन्होंने घूमने की कोशिश की, शिकार खेल के हमारे नौजवानों ने मार दिया। पाकिस्तान ने तरह तरह के लालच देने की कोशिश की, वो इस लालच में जम्मू सूबे का कोई देशभक्त इस लालच में नहीं आया। इसलिए यहाँ पर वो अपने पाँव नहीं फैला सकते। इस मिलिटेंसी को नहीं, इसमें जम्मू को बीट ले सका उस मिलिटेंसी में। अब उसने नया तरीका अख्तियार किया है कि दूर दराज के इलाके जैसे बिलावल का, हुए के पूरे डिस्ट्रिक्ट के इलाके, या उधर डोडा वगैरह के, यहाँ गंदोर साइड, दूसरा तीसरा, इन इलाकों के अंदर उसने नया तरीका इस्तेमाल किया कि यहाँ दूर दराज रहते हैं सिविलियन, उनको मारने की कोशिश की इस ढंग से कि एक पूरा डर फैल जाए, क्योंकि डर दूसरे डर का बड़ा फासला होता है, वो आवाज़ नहीं दे सकते थे। तो वो डर फैलाने के लिए उसने ये किया। दूसरा ये है कि इनकी कम्युनिटीज़ में आपस में एक जंग लग पड़े, वो एक साजिश करने की कोशिश। पहले उसने उससे पहला कदम लिया कि ड्रग्स डालते यहाँ पर। आज हर कॉलेज के पास, हर इंस्टीट्यूशन के पास आप देखो मैसेज मिल रहे हैं कि वहाँ पर ओपन घूम रहे हैं। पता नहीं कौन उनके साथ मिला हुआ है, ये ड्रग्स लेकर घूम रहे हैं। कोई चिट्टा लेकर घूम रहा है, कोई कुछ लेकर घूम रहा है, और धना रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए एक तरीका उसने इख्तियार किया कि इन नौजवानों को, बहादुर नौजवानों को, जिनकी बैकग्राउंड इस किस्म की है, उनको ड्रग्स के पेट में दे लो, रंग पीले हो जाए, सुसाइड करना शुरू करते हैं, घर घर में लगे। दूसरा, हमने कहा था उस वक्त, और ये लड़ाई लड़ी मिलिटेंसी के खिलाफ, डोगरा सदर सभा ने जिस तरीके से साथ दिया, लोगों को इन्वॉल्व किया, वो था यहाँ के ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार थे, चाहे वो चौकीदार थे, चाहे पंच सरपंच थे। उनके जरिया पता लगता था हमारी आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसियों को, किस गाँव में क्या है, किस गली में कौन आया, वो सिर्फ नंबरदार चौकीदार बताता। एक साजिश हुई है पीछे, क्या कई डिसमिस कर दिए गए, नहीं जी हमने नौजवानों को भर्ती करना है। नंबरदार चौकीदार के लिए कौन नौजवान भर्ती? लेकिन यहाँ आप पहले 80 रुपये तनख्वाह देते थे, अब 1500 हमने की थी, कौन आएगा? तो वहाँ पर इन्होंने पूरा धर्म पर उनका दिया सिस्टम, जिससे नुकसान हुआ। आज ये बिल्कुल अंधेरे में है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसलिए उन पहाड़ों में जहाँ फौजी हमारे जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, वो उनके लिए जगह नहीं होती, वो दूर दराज के गाँव, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं होता। तो हमने कहा है इस गवर्नमेंट को, अपनी को, मेहरबानी करके आंखें खोलो, इन एजेंसियों को, लोकल एजेंसियों को, ग्रास रूट पर इनको जिंदा करो, ताकि हमारी फोर्सों को उसकी हद हो। और दूसरी बात, हमने लोगों से अपील की है कि आप बाशूर लोग हो इस डुग्गर प्रदेश के, आपने इस रियासत को बनाया है, चलाया है और बचाया है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपने एक अच्छे कदम उठाए हैं, आप भी उसमें कहीं कोई कमी ना आए।